विद्यार्थियों, आज मैं अपने कक्षा और 12 के विद्यार्थियों के लिए पहली वीडियो लेकर आई हूँ, वो भी किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर कि आप मैम जो है कक्षा 12 की भी वीडियो बनाइए। तो देखिए, आज मैं बहुत ही छोटा विषय लेकर आई हूँ, जनसंचार, जो कक्षा 12 और 11 के विद्यार्थियों के राइटिंग पोर्शन का थर्ड क्वेश्चन है। ये इसमें केवल 5 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के, लेकिन है 5 नंबर, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी जनरल नॉलेज से बढ़ेगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जनसंचार का अर्थ, परिभाषा, कार्य और सिद्धांत। ठीक है ना, इसके बारे में बताएंगे हम। तो सबसे पहले आप संचार का मतलब समझ लीजिए। जनसंचार आगे बताएंगे, पहले केवल संचार का मतलब आप समझिए। संचार का अर्थ क्या होता है? संचार शब्द जो है चर धातु से बना हुआ है। चर माने होता है चलना या एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना। तो यहाँ हमें चल के नहीं जाना है ना, यहाँ हम अपने चलने की बात नहीं बता रहे हैं। अपनी बात को हम कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, उसको कहते हैं संचार करना। ठीक है ना। तो और जनसंचार किसको कहते हैं? जब अपनी बात को हम दूर दूर तक, बहुत लोगों तक, अधिक संख्या तक जो हम अपनी बात पहुंचाते हैं, तो उसे हम कहते हैं जनसंचार। तो अपनी बात को हम घर बैठ करके, घर बोल करके, घर से बैठ करके हम बहुत दूर दूर तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ माध्यमों का सहारा लेते हैं। कुछ माध्यमों के द्वारा जो है, कुछ यांत्रिक माध्यमों के द्वारा, कुछ टेक्निकल माध्यम के द्वारा जो है, तकनीकी माध्यम के द्वारा अपनी बात हम पहुंचाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके हम कई प्रकार होते हैं। जनसंचार के कई प्रकार होते हैं। पहला होता है सांकेतिक प्रचार। पहला देखिए आप, सांकेतिक मतलब जो संकेत के द्वारा अपनी बात हम कहते हैं। जैसे किसी से हमने प्रणाम किया, खाली प्रणाम ऐसे कर दिया तो हो गया आपका अमौखिक सांकेतिक हो गया। और प्रणाम मुंह से बोल करके हाथ जोड़े तो क्या हो गया? जब हाथ केवल जोड़े तो अमौखिक हो गया, और जब बोल करके हाथ जोड़े तो उसको कहेंगे मौखिक सांकेतिक प्रचार। ठीक है ना। अब दूसरा है अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार, जब व्यक्ति पूजा पाठ करता है, कोई इबादत करता है, भगवान से प्रार्थना करता है यार, तो तब भी वो अपनी कोई भावनाएं व्यक्त करता है ना, अपने विचार पे भावनाओं को भगवान के सामने रखता है, तो उसको क्या कहते हैं? अंतःवैयक्तिक संचार। ठीक है ना। अगला है अंतर्वैयक्तिक संचार। जब व्यक्ति 2 या 3 या 4 व्यक्तियों के साथ अपनी बात को बांटता है, कहता है, सुनता है ना। तो ये संचार कहाँ होता है? परिवार में होता है, या परिवार से बाहर इंसान बाहर निकलता है, तब समाज के से जो बात करता है, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। अब अगला है समूह संचार। और कभी कभी हम अपनी बात को किसी भीड़ में कहते हैं। कोई हम भाषण दे रहे हैं, कक्षा में कोई हम लेक्चर दे रहे हैं, है ना, या कोई जो है आपका जो है क्या उसको कहते हैं, अरे हाँ, सेमिनार वगैरह, हाँ सेमिनार वगैरह में जाते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? सामूहिक संचार कहते हैं। इसके बाद ये लास्ट है जनसंचार। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। जब हम तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो विशाल भर संवाद काम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम जनसंचार माने जन जन तक अपनी बात पहुंचाना, तो उसको क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। तो तकनीकी और यांत्रिक माध्यम से किन किन के द्वारा अपनी बात पहुंचाते हैं? देखो, अखबार है, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, इंटरनेट है। ठीक है ना। तो इनके एक के बारे में हम बताएंगे। अच्छा, हम जो आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारी बात दूर दूर तक पहुंच रही हो, या दूर दूर पहुंचेगी, है ना। जिस माध्यम से पहुंचेगी उसे भी हम क्या कहेंगे? जनसंचार कहेंगे। तो बेटा, आज यह छोटा सा एक वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको पसंद आया हो, अगर आप लोग चाहते हैं पढ़ना, लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर वीडियो के माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं तो बताइएगा। पहले हम छोटे वीडियो डालेंगे, इसके बाद आप चाहेंगे तो हम लिटरेचर, पोइट्री और प्रोज को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।